नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टोटल स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गहरा और जीवन को दिशा देने वाला है। यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। आज हम बात करने वाले हैं उन दो शब्दों की। जी हाँ, केवल दो शब्द, जिन्हें अगर हम अपने माता पिता के सामने बोल देते हैं तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह हमारे व्यवहार, सम्मान और भविष्य तीनों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके धन से नहीं, उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी वाणी से होती है। और जिस व्यक्ति की वाणी अपने माता पिता के प्रति कटु हो जाती है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे उससे कटने लगता है। कहा भी गया है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, अर्थात माता और पिता को देवतुल्य मानो। लेकिन आज के समय में गुस्से में, अहंकार में या स्वयं को अधिक ज्ञानी समझने के कारण हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो जीवन भर हमारे चरित्र पर दाग बनकर रह जाते हैं। समाज आपको उसी दृष्टि से देखता है जैसे आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अब आइए जानते हैं वो दो शब्द। पहला शब्द, तुमको क्या मतलब? चुप रहो। दोस्तों, यह शब्द सुनने में छोटा लग सकता है, परंतु यह केवल शब्द नहीं, यह अपमान का वज्र है। जब कोई संतान अपने माता पिता से कहती है, तुमको क्या मतलब, या चुप रहो, तो वह केवल वाक्य नहीं बोलती, वह अपने संस्कारों की नींव हिला देती है। सोचिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने रातों की नींद त्याग कर आपकी परवरिश की, उन्हीं के सामने आप कह दें तुमको क्या मतलब। दोस्तों, यह केवल वाणी की गलती नहीं, यह अहंकार का प्रदर्शन है। अहंकार जब मन में घर कर लेता है तो व्यक्ति को अपने माता पिता की सीख भी हस्तक्षेप लगने लगती है, उसे उनकी चिंता भी रोक टोक लगती है। लेकिन याद रखिए, जिस घर में माता पिता की आवाज को दबा दिया जाता है, वहां सुख की आवाज भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। ऊंची आवाज कभी भी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाती। वाणी की कठोरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को छोटा कर देती है। जो संतान अपने माता पिता को चुप रहने को कहती है, समाज भी एक दिन उसकी बातों को सुनना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि समाज जानता है, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी और का क्या सम्मान करेगा। दोस्तों, यही वह क्षण होता है जब कर्म बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, मन में संकोच समाप्त हो जाता है, गलत कार्य भी सही लगने लगते हैं, और यही पतन की शुरुआत है। दूसरा शब्द, हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। दोस्तों, यह शब्द आज के समय में सबसे अधिक बोला जाने वाला वाक्य है। माता पिता जब हमें समझाते हैं, सुधारते हैं या जीवन का अनुभव साझा करते हैं, तो हम गुस्से में कह देते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। यह शब्द सुनते ही माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा है? जिस माँ ने आपको अक्षर सिखाया, जिस पिता ने आपको जीवन का अर्थ सिखाया, आज आप उन्हीं से कह रहे हैं मुझे मत सिखाओ। दोस्तों, माता पिता की सीख केवल शब्द नहीं होती, वह उनके जीवन का अनुभव होता है, वह उनकी तपस्या का सार होता है। जब आप कहते हैं मुझे मत सिखाओ, तो आप केवल उनकी बात नहीं ठुकराते,
आप अपने भाग्य को ठुकराने का संकेत देते हैं, क्योंकि अनुभव की अवहेलना करने वाला व्यक्ति गलत संगति में जल्दी फंसता है। गलत सलाह उसे सही लगने लगती है। गलत रास्ते आकर्षक लगने लगते हैं और धीरे धीरे विवेक कमजोर हो जाता है। दोस्तों, माता पिता की डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है। उनकी सख्ती में भी सुरक्षा होती है। उनकी रोकटोक में भी भविष्य की रक्षा होती है। अगर वे आपकी गलती सुधार रहे हैं तो वह आपकी कमियां निकालना नहीं है, वह आपको गिरने से बचाना है। शब्दों की शक्ति और भविष्य। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वाणी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वाणी से ही संबंध बनते हैं, वाणी से ही संबंध टूटते हैं। माता पिता के सामने कटु वचन बोलना अपने ही भाग्य पर आघात करना है। जो संतान अपने माता पिता को बोझ समझने लगती है, उसके जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं, कार्य रुकने लगते हैं, मान सम्मान घटने लगता है। और जो संतान माता पिता के चरणों में बैठकर उनकी बात सुनती है, उसके जीवन में उन्नति के द्वार स्वयं खुलते हैं। क्योंकि जहां आशीर्वाद है, वहां बाधा भी झुक जाती है। दोस्तों, गुस्सा आना स्वाभाविक है, मतभेद होना भी स्वाभाविक है, परंतु अपमान करना कभी भी उचित नहीं। यदि कभी गलती से भी आपसे ऐसे शब्द निकल जाएं, तो देर मत कीजिए। जाकर माता पिता से क्षमा मांग लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। वे तुरंत माफ कर देते हैं। और जहां क्षमा है, वहीं से भाग्य फिर से मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, धन कमाने से पहले आशीर्वाद कमाइए, क्योंकि धन बिना आशीर्वाद के टिकता नहीं, पर आशीर्वाद हो तो धन अपने आप आता है। अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो आज ही जाकर उन्हें गले लगाइए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी और सच्ची जीवन सीख के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, संस्कारों को जीवित रखिए और जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।